हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से आ गया हूँ मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है और आप लोग सॉल्व करने में या उसके मान याद करने में बहुत ही आपको दिक्कत होती है, जिससे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो है, उसमें आपको वैल्यूज़ यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन 0 का मान हो गया, साइन 90 का मान हो गया, साइन 45 को हो गया, या कॉस 90, tan 90। इस प्रकार से आप मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मान आते कैसे हैं या कहाँ से आए हुए हैं और हम इनको कैसे याद करें। तो याद करने का जो तरीका है आप लोगों का, वो बहुत ही क्या करते हो, थोड़ा सा याद करते हो उसके बाद भूल जाते हो। तो ऐसा हम एक बारे में बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को टेबल ही याद हो जाएगी, तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 सेकंड के अंदर, विदिन 5 सेकंड के अंदर आप लोग इसको अपने कॉपी में जस्ट बना सकते हैं, ठीक है, बिना देखे हुए। तो आज हम चलते हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो कि हमारे पास है डिग्री का मान, यानी कि हमारे पास जो दिया हुआ मान निकालना है, यानी साइन का मान या कॉस का मान या tan का मान, साइन 0 का tan 0। इस प्रकार से ये टेबल हमने बनाया है। अब इसमें कैसे क्या वैल्यू निकालना है, ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करूँगा और समझाऊँगा। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और हाँ, सबसे पहले, उससे भी पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो चाहते हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आप लोग भी देखें और साथ में उनको भी ये बताएं कि ये इम्पोर्टेंट क्लास है या इम्पोर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक्स है, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं हम टॉपिक पे, हम कैसे इसके मान को याद करेंगे। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 और यहाँ 90, क्लियर। तो यहाँ देखते हैं यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ सबसे पहले 0 लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4, क्लियर। इसके बाद हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस देखते जाइए आप लोग। अगर आप लोग नहीं कर लेंगे तो मुझे बताइएगा। 100% क्या 110% मैं कह रहा हूँ आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, इसके नीचे 2 लिख दीजिए, सॉरी इसके नीचे आप 4 लिख दीजिए, और इसके नीचे आप 4 लिख दीजिए, इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4, क्लियर। इसके बाद इसे आप स्क्वायर रूट के अंदर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर कर दीजिए। किसके अंदर कर देना है आपको, स्क्वायर रूट के अंदर कर देना है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे, उसकी वैल्यू जो निकलेगी आप साइन वाले में आप लिख दीजिए। कहाँ लिख देंगे, साइन की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ देखेंगे 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0। और 0 में जब किसी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आप लोगों को पता है, ये 0 ही आएगा। यानी कि साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। इसके बाद देखते हैं साइन 30 की यदि बात करें हम, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1, और 4 का स्क्वायर है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। साइन 30 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2। कितना इजी मेथड है ना ये। तो अगर यहाँ देखें 45, कितना 45, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की बात करें तो यहाँ √2, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो भैया √2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें 4 की, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। लेकिन क्या ये मान सही रहेगा, नहीं। यहाँ पास हम कहें, अगर यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ यदि हम कहें √2 डिवाइड बाई 2, और अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और √2 से एक √2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 1/√2। कितना आ जाएगा, 1/√2। तो इसको हम कह सकते हैं 1/√2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी कि साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। अगर हम बात करें √3 की, तो √3 का हमारे पास कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो रूट में ही रह जाएगा। और 4 की बात करें तो 2 होता है। यहाँ देखें, अगर 4 को हम 4 से कैंसिल कर दें तो कितना आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया, 1, क्लियर। बहुत ही फास्ट। इसके बाद देखिए, इसका तो आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना, बस आपको देखना, और कितना जल्दी आप फास्ट बना लें आपको भी नहीं पता चलेगा। मुश्किल से आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप पूरी टेबल बनाते हैं तो 5 मिनट, मैं तो बहुत बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 1 मिनट से भी ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। यहाँ देखते हैं जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1, क्लियर। अब इसके बाद हमें कॉस 0 का मान कैसे निकालें, तो कुछ नहीं करना है यहाँ आप लोगों को। यहाँ बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमारे पास साइन की वैल्यू होती है, क्या होती है बच्चों, जो साइन की वैल्यू होती है वो जस्ट अपोजिट स्टार्टिंग होती है इसकी। जहाँ से साइन का स्टार्ट होता है वहाँ से इसका इसी से एंड होता है। यानी कि जो साइन का एंड पॉइंट है वो कॉस का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो साइन का एंड पॉइंट क्या है, 1, फिर √3/2, चले आइए सीक्वेंस से, फिर 1/√2, फिर क्या होगा 1/2 और 0 आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो
सीधा सा हो गया, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब हमें tan की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? tan की वैल्यू। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, थोड़ा सा आप लोग रिमाइंड करेंगे अगर, तो मैंने क्या बताया था? मैंने कुछ बताया था ना आप लोगों को। क्या बताया था? मैंने बताया था tan थीटा इक्वल कितना होता है? sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, बताया था ना। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और sin थीटा जो होता है हमारे पास, यहाँ पास अगर हम लिखें tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ sin थीटा की बात करें, अगर जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, tan 0 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? tan 0 की। तो अगर हम tan 0 की वैल्यू करें तो यहाँ पास एक को चेक कर लेते हैं, यानी tan 0। तो tan 0 के लिए हमें sin 0 का मान चाहिए और डिवाइड बाई cos 0 का मान चाहिए नहीं। तो अगर हम tan 0 की मान की बात करें तो sin 0 का मान कितना है? 0, और cos 0 का मान कितना है? 1। अगर हम कभी भी, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम किसी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं, किसी संख्या से क्या करते हैं? 0 में डिवाइड करते हैं, तो ऑलरेडी वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा हमारे पास। कितना आएगा? 0। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप लोग, अगर हम कभी भी किसी संख्या में क्या करते हैं, किसी भी नंबर में, अगर हम किसी भी नंबर में या किसी भी संख्या में हम डिवाइड करते हैं 0 से, तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। या बोलते हैं परिभाषित नहीं, ठीक है, आपको किताबों में परिभाषित नहीं भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं अब एक वैल्यू बताया हूँ, कैसे बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। यहाँ पास आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो sin थीटा अपन cos थीटा, तो sin 0 cos 0 किया, यानी 0/1। इसी प्रकार से 1/2 और √3/2 करेंगे। ऐसे तो करेंगे ना। यहाँ हमारे पास अगर हम sin 30 का मान लेंगे तो 1/2 लेंगे, और cos 30 का मान लेंगे तो √3/2। इसी प्रकार से आप लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही मैं कहूँगा तो 1/2 और 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0, और इसका मान आ जाएगा 1/√3। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर आपको लगता है कि डाउट है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ देखिए, अगर मैं कहूँ √3 sin 30 cos 30, यहाँ पास हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो डिवाइड कितना होगा? 1/√3। इसकी बात करें तो हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 1/√2 और 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2 जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और अगर हम बात करें tan 60 की, तो tan 60 में हम देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या ऐड होगा? √3। कितना ऐड होगा? √3। इसी प्रकार से अब यहाँ देख लेते हैं tan 90 का मान। tan 90 के मान के लिए अगर हम कहें तो tan 90 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले sin 90 और डिवाइड बाई cos 90। तो sin 90 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1, और डिवाइड बाई 0। मैंने अभी बताया किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। अब आपको एकदम से इजी हो गया है, जब 3 वैल्यूज़ आपकी आ गई, साइन कॉस और tan, जब तीनों वैल्यू आपकी आ गई हैं तो आपको निकालने में अब आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको निकालने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। कैसे? अब बता रहे हैं उसको, क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताई थी वहाँ पास। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो आप लोग फिर से ध्यान दे लें कि मैंने बताया था कि साइन जो होता है हमारे पास, अगर साइन थीटा इसके अपोजिट की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। अगर हम cos थीटा की बात करें तो 1/sec थीटा। अगर हम tan थीटा की बात करें तो 1/cot थीटा। यानी कि अगर हमें साइन थीटा पता है तो हम cosec थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमें cos थीटा पता है तो हम cosec थीटा निकाल सकते हैं। सॉरी, अगर हमें cos थीटा पता है तो हम sec थीटा निकाल सकते हैं। हमें tan पता है तो हम cot निकाल सकते हैं। हाँ, अगर cot पता है तो हम tan भी निकाल सकते हैं। अगर हमें cosec पता है तो हम sin निकाल सकते हैं। और अगर हमें sec पता है तो हम cos निकाल सकते हैं।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 3 वैल्यू हमें आ गई, एक वैल्यू तो हमने ऐसे ही बता दिया, आप लोगों ने समझ लिया, और दूसरी वैल्यू भी मैंने ऐसे ही बता ही दिया कि जस्ट जहाँ से इसका लास्ट पॉइंट होता है वहीं से कॉस की स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और tan के लिए मैंने बता ही दिया कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। और मैं आगे के लिए बता रहा हूँ कि सभी के लिए यदि हम साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें तो 1 अपान कॉसेक थीटा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 अपान सेक थीटा। तो अगर ये एक दूसरे को अपोजिट हो सकते हैं तो यहाँ अगर हम कहेंगे कि भैया अगर हमें कॉसेक थीटा चाहिए तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। अगर सेक थीटा चाहिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा। अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ जब हमारे पास हो गया है तो कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का इन्वर्स है। समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक बार आप लोग क्लियर कर लेंगे तो इसमें फिर कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा जो होता है किसका इन्वर्स होगा, जस्ट साइन थीटा का। तो हम एक बार इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, एक का मान आपका दिखाते हैं। जैसे कि अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो मैंने बताया साइन थीटा 1 अपान कॉसेक थीटा की इक्वल, यानी कि अगर यहाँ कहूँ मैं तो साइन थीटा का जो मान होगा, अगर साइन थीटा का मान 1 अपान कॉसेक थीटा होता है और यहाँ पास कॉसेक थीटा निकालना है हमें तो 1 अपान साइन थीटा है। तो अगर यहाँ पास मैं कहूँ कि कॉसेक 0 को मुझे मान चाहिए, कॉसेक 0, तो 1 अपान साइन 0 हो जाएगा। बोलिए, तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा, जो साइन 0 का मान होगा साइन 0 को मान से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। कभी भी जब हम 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट। तो हमें क्या होगा, कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 में डिवाइड करेंगे कितने से, 0 से, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी 0 का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 0 का अपोजिट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर 0 का अपोजिट इनफाइनाइट होगा तो इसी प्रकार से हम कहें तो tan 30 की वैल्यू ले लें, सॉरी कॉसेक 30 की वैल्यू ले लें, तो हमारे पास साइन 30 का मान कितना दिया हुआ है, साइन 30 का मान कितना दिया हुआ है 1/2। तो कॉसेक 30 का मान कितना आ जाएगा भैया, 2। कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार से अगर हम कहें तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2। तो कॉसेक 45 का मान कितना आ जाएगा, √2। कितना आ जाएगा, √2। टू ईजी है, सोच लीजिए आप लोग, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है मुझे, और समझाने के साथ साथ क्लियर भी होना चाहिए। क्योंकि मैं तो बता दूंगा, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, 2 मिनट में सब कुछ बता देता, लेकिन आप लोगों को क्लियर ना हो पाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास √3/2। तो यहाँ अगर कहें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। अगर यहाँ पास कॉसेक 90 की बात करें तो यहाँ पास हमारे पास 1 है, कितना साइन 90 का मान कितना है, 1 है। अगर हम ये को कहें 1/1, अगर कहें 1 के नीचे 1 होता है ना, तो अगर हम कहें इसका जस्ट अपोजिट करें तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पास सेक थीटा की, तो सेक 0 का यदि मान चाहिए हमें, तो सेक 0 का मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस 0 का मान। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। यानी सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। एक सेकेंड, मैंने यहाँ बताया था साइन का जो एंडिंग पॉइंट होगा वही कॉस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पास जो कॉसेक का एंडिंग पॉइंट होगा वही सेक का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा √2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। कोई दिक्कत। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा टैन थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होगा, टैन थीटा को अपोजिट हो जाएगा। तो 0 है तो क्या हो जाना चाहिए इनफाइनाइट। अगर 1/√3 है तो क्या हो जाना चाहिए √3। अगर हमारे पास 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। √3 की बात करें तो 1/√3। अगर इनफाइनाइट की बात करें तो 0। इज दैट क्लियर। ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको जो भी समय लग रहा है, समय की बात अपनी जगह पे है, और आप लोग इसको अगर थोड़ा सा टाइम दे देंगे, थोड़ा सा एक बार अच्छे से आप प्रॉपर टाइम दे दें सारी चीज़ों पर, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, इस वे के बाद इस चैप्टर को मैं सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि जब आपको वैल्यू नहीं पता रहेगी तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और फिर जब आपको वैल्यू ही नहीं पता रहेगी, अगर कोई मान आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है साइन 45 या कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए दे दिया, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पास आपको प्रॉब्लम होगी। जब वैल्यू नहीं पता होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाह रहे हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।